जेके बोल के इस प्रोग्राम में नाज़रीन आज हम रियासत की एक बड़ी खबर की बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अखराजात हैं, उसको लेकर आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्तस रकम है, इससे कहीं ज़्यादा जो है अखराजात किए गए हैं। ये अखराजात कैसे किए गए हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहकीकाती सहाफ़त के बड़े नाम हैं सरदार नईम चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनने इस खबर को ब्रेक भी किया है। सरदार नईम चुगताई साहब, आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा कि खबर क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर जो खुद कह रहे हैं कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, जो सैलरी नहीं लेते वो तकरीबन 4 लाख रुपया पर मंथ है और 15 माह तकरीबन प्राइम मिनिस्टर को हो गए। इट मीन के 60 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया रियासत से। ये बड़ी खुशाइंद बात है। हमारे YGF को या जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास हासिल दस्तावेजी सबूत हैं उनके मुताबिक नवंबर से फरवरी तक सीक्रेट फंड, मुतफर्रक मदात या मुख्तलिफ मदात जिनमें तहफ़ की मद शामिल है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, मुरम्मती, एंटरटेनमेंट से जुड़ी इस तरह की दीगर मदात है। इसमें टोटल 50 करोड़ से जायद की जो पेमेंट्स हैं या जो रकूमात हैं वो निकाली गई हैं, जिसमें सीक्रेट फंड में बड़े पैमाने पे सीक्रेट फंड की लिमिट होती है तक कि भाई 2 करोड़ रुपया। हासिल हमारे जो मालूमात हैं, जो रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक इस वक्त तक हुकूमत 27 करोड़ रुपए तकरीबन लगभग इसके निकाल चुकी है सीक्रेट फंड में से। सही, जो जो इनकी लिमिट थी वो 2 करोड़ थी, तो 27 करोड़ निकाले, इट मीन के 25 करोड़ ये यहां से एक्सीड कर रहे हैं। 15 और 25 ये हो गए और दिसंबर और जनवरी में ये मिला के तकरीबन 51 करोड़ रुपए हैं। ये 51 करोड़ रुपए, यानी आप श्योर हैं कि ये 51 करोड़ रुपए? ये मैं क्या श्योर हूँ, ये तो मालियात और एजी का रिकॉर्ड कह रहा है ना जी। तो अब हुकूमत के कुछ जराए का ये कहना है कि ये खबर झूठी है, तो फिर इसका आसान तरीका है ये, जैसे आज अपोजिशन चैम्बर में भी बात हुई तो अपोजिशन हुकूमत को मौजूद है और अगर ये बात गलत है तो वो ले रिकॉर्ड दे दे, 4 महीने का लोगों के सामने रख दे। इसके जो असरात हैं उसकी बात करें तो आप क्या समझते हैं कि आजाद कश्मीर की जो वसाइल हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ गया ये अकाउंट? जो मेंबरान असेंबली हैं वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। हुकूमती वज़रा जो हैं वो बेंचेस पे बैठते नहीं हैं, पैसे कहाँ जाते हैं? ये बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर आए दिन ऑर्डर्स जारी कर देते हैं, यहाँ कर दें, वो कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने क्या फरमाया कि कितने पैसे लगते हैं एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए, उससे ये भी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि वो पैसे खुद वज़ीर-ए-आज़म मांगते थे। मेरा वज़ीर-ए-आज़म महंगा है, मैंने कहाँ खर्च करने हैं। बात तो नहीं है ना, सीक्रेट फंड की डिटेल नहीं मांगी जा सकती। लेकिन हालिया चंद माह की अगर बात करें तो हमने ये देखा है मुख्तलिफ ऐसे दौरे हुए हैं जिनके ऊपर हमें ये महसूस होता था कि उसको बड़े शाहाना अंदाज से उन दौरों को किया गया है। स्कूल्स में लोग जो है वो बेसर सामानी के आलम में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह की दीगर बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो बुनियादी जरूरियात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक रियासत के वज़ीर-ए-आज़म का मिजाज इस तरह का सा होना चाहिए? चला ये है कि आपके ये जो वज़ीर-ए-आज़म है ये एक ब्रांड से आई हुई, वो जिस मर्जी को जो मर्जी कहें, वो जब किसी को कह देते हैं कि आप ये फलां को इतने दे दें, फलां को इतने दे दें, वो दे देते हैं। वो रियासत को भी ऐसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमूर रियासत है, ये ऐसे नहीं चला करते। इनके क्या ये 51 करोड़ रुपया खिलाफे ज़ाब्ता जारी किया गया है? कट ना करें ये वाला पीस अब ये डिटेल में भी। हमें रियासत में ये तो कहा जाता है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है हमें, लेकिन आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं और मैं भी हूं, तो और भी जो जर्नलिस्ट हैं, हमें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। ये चीजें निकालने के लिए दांतों पसीना आता है बंदे को। आपने दूसरी बात जो की थी, कराची दौरे पे प्राइम मिनिस्टर 32 रुकनी वफ्द लेके चले गए कि मज़ार कायद पे हाजिरी देनी है। दूसरी तरफ अंदर असेंबली इजलास चल रहा था और अपोजिशन उस दिन आटे पे बात कर रही थी। क्यों? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को जब जरदारी साहब की तरफ से थ्रेट थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कि गवर्नमेंट जा रही है, इमरान खान की पेशी पे वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए इस्लामाबाद, वो यहाँ आके बैठ गए जो रियासत में अमूमी तौर पे नहीं आते। तो 32 रुकनी वफ्द लेके वहां चले गए तो वो एक्सपेंस हुए होंगे ना तकी भाई। वो ज़रा आप एयर ट्रांसपोर्टेशन करवाइए, आपने लोगों को लेके गए, आप इतने दूर कराची लेके गए, वहां पे वो लोग रहे होंगे, 2-3 दिन ट्रांसपोर्टेशन हुई होगी, वो यही पैसे होते हैं ना। फायदा क्या हुआ कराची दौरे का? हुकूमत को थोड़ा आसरा मिल गया इनकी नजर में। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम चुगताई साहब। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान हमने ये देखा है कि सियासी मिजाज रहा है, माली मामलात हैं, इनको रियासती मफाद में इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि आम आदमी जो है वो अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करवा सका है। आज पास इसका जवाब हुकूमत को देना है।